जय श्री राम, जय हनुमान। मंगल को जन्मे मंगल ही करते, मंगल में हनुमान। हनुमान जी को हम सभी संकट मोचन के नाम से भी जानते हैं। धर्मशास्त्र के अनुसार हनुमान जी भगवान शिव के ही एक अंश हैं। पवन पुत्र अपने भक्तों पर कभी भी किसी प्रकार का संकट नहीं आने देते हैं। कहते हैं कि बजरंगबली के दर्शन करने मात्र से ही व्यक्ति के सारे दुख दूर हो जाते हैं। घर में आई हर तरह की विपदा को दूर करने के लिए हनुमान जी की पूजा की जाती है या फिर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। यहाँ तक कि शनि देव के प्रकोप से बचने के लिए भी हनुमान जी की पूजा अर्चना की जाती है। हम सब ने हनुमान जी के पंचमुखी रूप के दर्शन तो किए ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं हनुमान जी ने पंचमुखी रूप में क्यों अवतार लिया था? इसके पीछे एक बहुत ही खास कथा जुड़ी हुई है और आज हम उसी पौराणिक कथा के बारे में जानेंगे। हम सभी श्री राम और रावण के युद्ध के बारे में तो जानते ही हैं। हम ये भी जानते हैं कि हनुमान जी का जन्म राम काज करवे को आतुर के लक्ष्य के लिए ही हुआ था, यानी श्री राम के हर कठिन कार्य को हनुमान जी ने ही पूरा किया था। अपने प्रभु के लिए वो समुद्र पार कर लंका चले गए थे, माता सीता का पता लगाया था। लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए हिमालय चले गए थे। इसी प्रकार प्रभु राम और रावण के बीच युद्ध के दौरान एक ऐसा वक्त आ गया था जब रावण ने अपनी पराजय को सामने देखकर अपने तांत्रिक भाई अहिरावण से मदद मांगी थी। अहिरावण को ही महिरावण भी कहा जाता था, क्योंकि वो तंत्र मंत्र का बहुत ही बड़ा ज्ञाता था। काले जादू में माहिर अहिरावण ने रावण की सहायता करने के लिए सबसे पहले अपनी मायावी शक्ति से सारी वानर सेना को गहरी नींद में सुला दिया था। इसके बाद भवानी के भक्त महिरावण ने श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लिया और उन्हें पाताल लोक लेकर चला गया। अहिरावण की ये योजना थी कि वो माँ काली के सामने श्री राम और लक्ष्मण की बलि दे दे। कुछ समय के बाद जब सेना की निद्रा टूटी तो विभीषण को इस बात का पता चल गया कि ये काम अहिरावण का है। वो हनुमान जी के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। हनुमान जी को वो कहते हैं कि आप शीघ्र अतिशीघ्र पाताल लोक जाइए और श्री राम और लक्ष्मण को वहां से छुड़ा कर लेके आइए। जब हनुमान जी पाताल लोक में जाते हैं तो वहां पर उन्हें उनका पुत्र मकरध्वज मिलता है। हनुमान जी और मकरध्वज में पहले तो युद्ध होता है, लेकिन जैसे ही मकरध्वज उन्हें पहचान लेता है तब वो हनुमान जी को पाताल लोक में प्रवेश करने दे देता है। जैसे ही हनुमान जी अहिरावण के महल के अंदर देवी भवानी के मंदिर में पहुंचते हैं तो वहां उन्हें प्रभु श्री राम और लक्ष्मण मूर्छित अवस्था में मिलते हैं। हनुमान जी को ये पता चल जाता है कि अहिरावण जल्द ही श्री राम और लक्ष्मण जी की बलि देगा। अहिरावण चूंकि माँ भवानी का बहुत बड़ा भक्त था, इसलिए उसने 5 दिशा में 5 दीपक माँ भवानी के नाम पर जलाकर रख दिए थे। अहिरावण को यह वरदान प्राप्त था कि जो कोई उन 5 दीपक को एक साथ बुझा पाएगा वही उसका वध कर पाएगा। ऐसी स्थिति में हनुमान जी ने उत्तर दिशा में वराहमुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, आकाश की तरफ है गृहमुख और पूर्व दिशा में हनुमान मुख यानी वानर मुख, इस रूप को धरकर उन्होंने वो 5 दीप एक साथ बुझा दिए और अहिरावण का वध करके श्री राम और लक्ष्मण को उसके बंधन से मुक्त किया। इस प्रकार हनुमान जी को पंचमुखी के रूप में हम जानने लगे। पंचमुख हनुमान के पूर्व की ओर का जो मुख है वो वानर का है, जिसकी प्रभा करोड़ों सूर्यों के तेज के समान है। पूर्व मुख वाले हनुमान का पूजन करने से समस्त शत्रुओं का नाश हो जाता है। पश्चिम दिशा वाला मुख गरुड़ का है, जो भक्तिप्रद, संकट, विघ्न बाधा निवारक माने जाते हैं। गरुड़ की तरह हनुमान जी भी अजर अमर माने जाते हैं। हनुमान जी का उत्तर की ओर मुख शुक्र का है और इनकी आराधना करने से अपार धन संपत्ति, ऐश्वर्य, यश, दीर्घायु प्रदान करने वाला और उत्तम स्वास्थ्य देने में समर्थ है।
हनुमान जी का दक्षिण मुखी स्वरूप भगवान नरसिंह का है, जो भक्तों के भय, चिंता, परेशानी को दूर करता है। पंचमुखी हनुमान बजरंगबली का सबसे शक्तिशाली रूप माना जाता है। हर तरह की समस्या से छुटकारा पाने के लिए भक्त को पंचमुखी हनुमान के चरणों में पूरी श्रद्धा भाव के साथ नमन करके पूजा करना चाहिए। इससे पंचमुखी हनुमान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान के पंचमुखी रूप का आज जो कथा हम सब ने सुनी, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी का आशीर्वाद आप सब के साथ हमेशा रहे। भगवान आपका कल्याण करे। बहुत बहुत धन्यवाद।